अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनअदर वीडियो। दोस्तों, ये मेरा व्लॉग नहीं है बल्कि ये एक स्कैम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक स्कैम के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम क्या है। दोस्तों, इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ ठोकर पर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से चिंची रिक्शे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे इधर चिंची रिक्शे खड़े हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो भी इन चिंची रिक्शों में बैठता है ना, ये चिंची रिक्शे वाले उसके मोबाइल निकाल लेते हैं। अक्सरियत तौर पर मैं बताते खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जिनका इन चिंची में बैठने की वजह से मोबाइल निकल चुका है। अब ये जो है, ये है ऑरेंज लाइन जो है ट्रेन है, उसका सेकंड लास्ट स्टॉप है। इसके आगे जो है वो आएगा अली टाउन, जो इसका लास्ट स्टॉप है। अब यहाँ पर जो बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पर जो सड़क जा रही है वो जा रही है एम्पोरियम मॉल की तरफ। उसके अलावा यहाँ पर सीधा जाए ना तो एक्सपो सेंटर आ जाता है। इसी तरह दी पंजाब स्कूल और उसके साथ साथ एक जो है वो दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना मरकज़ है। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास अपनी सवारी नहीं है, वो सबसे पहले तो ऑरेंज ट्रेन का इंतखाब करते हैं और यहाँ पर ठोकर पर उतर जाते हैं। अब ठोकर से आगे उन्होंने यूईटी की तरफ जाना है या फिर दी पंजाब स्कूल जाना है या फैज़ान मदीना जाना है, तो वो इन चिंची रिक्शों का इंतखाब करते हैं। क्योंकि जिनके पास अपनी सवारी नहीं है, उनकी जो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो यही चिंची रिक्शा होते हैं। अब जब वो लोग बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, उनका मोबाइल निकाल लेते हैं। अब ये मोबाइल जो है ना वो कई तरीक़ों से निकालते हैं, जिनमें से मैं आपको ना 3 तरीके बता देता हूँ। उनमें से जो पहला तरीका है ना वो ये होता है कि ये रिक्शे पे ना बंदे को बिठाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो सामने अगर आप रिक्शा देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3 बंदों की जगह है। एक बंदा लेफ़्ट पे बैठ जाता है, एक राइट पे बैठ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक औरत आती है, तो वो जो रिक्शे वाला होता है ना, वो कहता है कि यार भाई आप ऐसा करो, आप दरमियान में आ जाओ और साइड पे औरत को बैठने दो। अब ये तीनों जो 2 बंदे होते हैं ना, वो रिक्शे वाले के अपने होते हैं, और जो एक बंदा होता है वो होती है सवारी। अब ये लोग क्या करते हैं कि रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। अब सवारी बीच में बैठ गई है और दोनों तरफ उसके अपने बंदे बैठे हैं। ये गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और अचानक बीच में ना ब्रेकें मारने लग जाते हैं। बिला वजह की ब्रेकें मारने लग जाते हैं। और उतनी देर में जब रिक्शा ऐसे हिल रहा होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो मर्द होता है वो मर्द की जेब में से ना मोबाइल निकाल कर ना औरत को पकड़ा देता है। अब या तो बंदा पहले उतर जाएगा सवारी वाला, जब वो पहले उतर गया सवारी वाला तो ये क्या करते हैं, रिक्शा भगा लेते हैं आगे, ठीक है। जब वो बंदा अपनी जेब में हाथ डालता है तो मोबाइल नहीं होता। या फिर ये लोग ऐसा करते हैं कि वो जो बंदे हैं ना जिन्होंने मोबाइल निकाला होता है वो पहले उतर जाते हैं और वो बंदा आगे चला जाता है। इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जो बंदा आपको प्यार से कह रहा हो ना, भाईजान आ जाए आ जाए आ जाए मेरे रिक्शे में बैठ जाए, आपने बिल्कुल भी उसके रिक्शे में नहीं बैठना। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा इनका तरीका ये होता है कि सवारी को बिठा लेते हैं और ये लोग चलने लग जाते हैं। चलते 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 आगे जाके ना अचानक ही ना अपना रिक्शा बंद कर देते हैं, ठीक है। और सवारी से कहते हैं कि भाईजान यार पेट्रोल ख़त्म हो गया या कोई और मसला हो गया है, रिक्शे को ऊपर को उठाना पड़ेगा। मतलब वो रिक्शा खड़ा है ना, इसके पीछे जोर डाले ताकि ये रिक्शा ऊपर हो जाए। जैसे ही वो सवारी वाला बंदा रिक्शे का जोर लगाता है रिक्शे को ऊपर करने के लिए, उसके बंदे उसके साथ होते हैं और वो क्या करते हैं, उसका मोबाइल निकाल लेते हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता। ये तो इनके 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि ये लोग रिक्शे में सवारी को बिठा लेते हैं, साथ में इनके अपने बंदे होते हैं और रिक्शा चलाने लग जाते हैं। अब वो सामने, जैसे अब सामने जौहर टाउन की तरफ रास्ता जा रहा है, जैसे ही सवारी ने जौहर टाउन जाना है ना, जौहर टाउन की जैसी सड़क पे उसने डाला है ना रिक्शा, तो वो रोला डाल देगा कि नहीं यार मैंने तो रायविंड की तरफ जाना है, मैंने रायविंड की तरफ जाना है। और जब लोगों का ध्यान उनकी तरफ होता है और वो क्या करते हैं, उसका मोबाइल निकाल लेते हैं। ये 3 तरीक़ों से निकालते हैं। पहला तरीका जो है इनका ये है कि एक लेडीज़ को साइड में बिठा लेते हैं और साथ में एक मर्द बैठ जाता है। मर्द रिक्शे वाला ब्रेकें लगाता है, उतनी देर में लड़का जो होता है मोबाइल निकाल के औरत को पकड़ा देता है। क्योंकि मर्द की तो तलाशी ली जा सकती है। अगर एक मर्द है, मेरा मोबाइल निकाला गया है, तो मैं मर्द की तलाशी ले सकता हूँ, लेकिन मैं औरत की तलाशी नहीं ले सकता जो उसके साथ बैठी है। तो इसी तरह इनको एक ये एज मिल जाता है। दूसरा एज ये है कि रिक्शे को धक्का लगाना है या रिक्शे को ऊपर उठाना है, उतनी देर में ये क्या करते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, या फिर छोटा बच्चा इनके साथ होता है, वो उल्टी की कोशिश करता है, मतलब कि उल्टी करने की एक्टिंग करता है, सारे उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और ये मोबाइल निकाल लेते हैं। और मेरे कई जानने वाले दोस्त ऐसे हैं, बिलखुसूस ये फैज़ान मदीना के, जिनके 4 से 5 बंदों को मैं जानता हूँ जिनका इन्हीं चिंची रिक्शों में बैठने की वजह से मोबाइल उठाया गया। और ये मेरे जो हैं ये हसन नवाज भाई, इनका भी मोबाइल निकाला गया। मैं अहमी बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास
बंदे ऐसे मौजूद हैं जिनके निकाले गए हैं। अच्छा, अब अगर इसका सलूशन आपको चाहिए तो आपने क्या करना है? अगर तो जाहिर सी बात है जिसके पास अपनी सवारी नहीं है वो बैठेगा इन चिकची रक्षों में ही। अगर आपने बैठना है ना इन चिकची रक्षों में तो सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठना है, मतलब जो दरवाजे के पास है, जो ग्रिल के पास है, वहाँ पर आपने बैठना है। और आपने अपना मोबाइल इस, अगर आप यहाँ पर आपके वो ग्रिल है ना तो आप इधर बैठे और मोबाइल इस पॉकेट में डालें ताकि यहाँ से कोई निकाल ना सके। और दूसरा, जब भी आप रिक्शे में बैठे तो मोबाइल ज़्यादातर अपने हाथ में रखें ताकि कोई आपकी जेब में हाथ भी डाले तो उसको मोबाइल ना मिले। और तीसरा तरीका ये है कि अगर कोई कहना यार भाई ये ज़रा रिक्शे को जोर लगवा दो या रिक्शे को ऊपर की तरफ उठवा दो, तो उसको को भाई माजरत मैं नहीं कर सकता, मेरी तबीयत नहीं थी। आप अगर इन 3 तरीकों को नहीं अपनाएंगे, मोबाइल अपने हाथ में नहीं रखेंगे या जिस तरफ बैठे हैं दरवाजे की तरफ वहाँ पर अपना पॉकेट में मोबाइल नहीं रखेंगे, या फिर आप जो है उनकी मदद नहीं करवाएंगे, तो इस तरीके से आपका मोबाइल बचा रहेगा। जो लोग यहाँ पर यूईटी आते हैं, ये ठोकर पे मैं खड़ा हूँ, जो लोग यहाँ पर आपके करीबी दोस्त हैं यूईटी आते हैं या फिर पंजाब स्कूल जाते हैं या उसके अलावा यहाँ पर फिजाने मदीना जाते हैं या यूईटी जाते हैं, उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके करीबी और आपके जो दोस्त हैं वो इस स्कैम से बच सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।